नमस्कार दोस्तों। चलिए, विकास की अवधारणा में इसके अधिगम से संबंध में हम आज अभ्यास प्रश्न को करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीईटी के और जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन सब में। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछिए, कमेंट कीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए। विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल होते हैं। उसमें आंसर कौन सा होगा? देखिए, ए है दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। विकास की प्रक्रिया में तो इसका आंसर हो गया सी, ए सभी। दृष्टिकोण भी शामिल होता है, स्वभाव भी शामिल होता है, रुचियाँ भी शामिल होती है, आदतें, जीवन मूल्यों, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल होते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? सोचिए, इसका आंसर होगा 4, ये सभी होते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो इसका आंसर हुआ 3 नंबर। चलिए, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, पहला कथन क्या है? देखिए, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं एवं तार्किकता से इनका गहरा संबंध होता है। चलिए, दूसरा है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तीसरा है, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा है, बालक के संतुलित विकास में उनके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। नहीं, ये तो गलत है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास अधिगम के भी गलत है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त, ये भी गलत है। तो सही क्या हुआ? चौथा का 1 हुआ। चलिए, पांचवा, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। इसका आंसर है संज्ञात्मक विकास। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका तो सिंपल आंसर 4 नंबर। कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका होगा बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। निम्नलिखित में से 8वां प्रश्न देख ली, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास छोटे बच्चों के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामवेगिक विकास, भाषाई विकास। तो होगा शारीरिक विकास, 2 नंबर। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोज्ञात्मक विकास। उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। चलिए 10वां प्रश्न। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उनके शारीरिक विकास, दूसरा है उनके सामाजिक विकास, तीसरा उनका नैतिक विकास। तो इसमें तो सब आएगा, ये सभी 4 नंबर। निम्नलिखित 11 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा ऐसा चीज है इसमें? देखिए, बुद्धि है, तर्क शक्ति है, भाषा प्रयोगिक क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा है इसमें सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसमें तो सब प्रभावित करता है। बुद्धि भी प्रभावित करता है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित इसमें से ऐसा कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। भाषा के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। चलिए दूसरा है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। तीसरा, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होती है। चौथा है, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में सामान्य प्रकार से होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। इसका आंसर होगा ऐसा भी सुन, चारों आपका तीनों होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि और विकास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसके क्षेत्र असीमित होते हैं। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं बुद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। चलिए मिलाइए, ऐसा पढ़ाया हुआ है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए भाई। तो इसका आंसर होगा बी और सी। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं इसका एक भाग एवं वृद्धि इसका एक भाग है, ये भी सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसका आंसर होगा बी और सी, 3 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ परिवर्तनों के लिए होता है। बताइए। इसका होगा
परिणात्मक, परिमात्मक, व्यवहारिक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतों। इसका आंसर होगा सभी। 17 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका होगा बाल्यावस्था। 1 नंबर। 18 नंबर। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बताइए। उत्तर बाल काल। 2 नंबर। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी, प्रश्नाभ्यास संबंधी। सबसे समस्या होते हैं यौन संबंधी समस्या। 20 नंबर। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद। चलिए 21 नंबर। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। चलिए इसका आंसर होगा 2। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? शैशव अवस्था से। 3 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 23। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? शैशवावस्था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में रिक्त स्थान है। अवस्थाओं में होने वाले विकास मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था। 2 बी। शैशवावस्था। इसका आंसर होगा 2 ए बी सी और ए बी और सी। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। डी नहीं होगा, बी तो कोई अवस्था ही नहीं होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? होती है किशोरावस्था की। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं उनको अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध एवं इसके प्रयोग को प्रभावित करना है। दूसरा, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जो CET 2011 में आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए आप लोग।
इसका अर्थ होता है किशोरावस्था। 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका CET 2012 में आया हुआ है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। इसका आंसर होगा 4, मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किशोर का रिक्त स्थान है का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के प्रभाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। आया क्वेश्चन हुआ, देखिए भाई। इसका आंसर होगा 4 नंबर, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसकी प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आंसर बताइए। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। मानव विकास क्या है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव विकास क्या है? मानव विकास गुणात्मक और मात्रात्मक है। तो इसका आंसर होगा A और B, 4 नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब आया हुआ क्वेश्चन है सेंट्रल TET में। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? इसका आंसर होगा माता पिता एवं भाई बहन। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? छह वर्ष से 11 वर्ष तक। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ये किस चीज से संबंधित है ये बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा संवेगात्मक विकास, 1 नंबर। शैशव काल की अवधि क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म से 2 वर्ष। मध्य बाल अवस्था में भाषा रिक्त स्थान है के बजाय अधिक है, 37। आंसर होगा सामाजिकृत, अहं केंद्रित। 38, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, बताइए। विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, सामान्य, विशिष्ट। तो इसका आंसर होगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। 39, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक रिक्त स्थान है, नमूने का अनुगमन करती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होती है और समाप्त होती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। इसका होगा 2। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक डैश बचपन डैश काल है। 3, अति संवेदनशीलता। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सब लोग आप लोग अच्छे से कीजिए इसको, चाहे नहीं समझ वहाँ कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों परिवार के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।